दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे हम लोग किस प्रकार से ईएमआई वैल्यू निकाला जाता है। यानी ईएमआई वैल्यू या पीएमटी वैल्यू क्या होता है, चलिए देखते हैं। पीएमटी वैल्यू का मतलब ये होता है कि यदि कोई कार हम खरीदते हैं या कोई वाहन खरीदते हैं तो उस पे अगर हम लोन लेते हैं, ठीक, और हम मान लीजिए कुछ पेमेंट कर देते हैं और कुछ लोन ले लेते हैं, मतलब कुछ लोन पे, और हम बोलते हैं मतलब कि हम ईएमआई पे जमा कर देंगे या हम इतने रुपए किस्त में जमा कर देंगे। तो उसको कैसे निकालेंगे? यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो लिया है 4 लाख का कार ले लिया है, 2 लाख उसने पेड कर दिया, बाकी बोला कि जो 2 लाख रुपए वो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं उसको 4 साल के अंदर आप जो ब्याज लगाए हैं 12% हिसाब से, तो वो मैं उसके हिसाब से मैं दे दूंगा। तो अगर वो व्यक्ति 4 साल तक लगातार जमा कर रहा है पैसा, ठीक, किस्त में, तो वो कितने रुपए महीने का किस्त जमा करेगा यह पता करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये व्यक्ति जो 4 लाख खरीदा है, 2 लाख जमा तो कर ही दिया है, बाकी जो 2 लाख है उसका ईएमआई निकालना है ना हमको। तो वो कितना रुपये हमको देना पड़ेगा? तो यहाँ पे 4 साल तक उसको लगातार 12% हिसाब से, यानी कि उसका डिमांड है कंपनी का कि 12% आपको देना है ब्याज, तो आपको इतना होगा। तो देखते हैं कैसे लगाया। तो आप देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो कैसे है, इसको मैं क्या हटा दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, ये तो आप समझते ही हैं कि आप खुद लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 लाख की 10 लाख भी लिख सकते हैं, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे ये सब चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट जो फार्मूला है वो मेन है। यहाँ मैंने पहले बराबर किया और पीएमटी लिखा मैंने। पीएमटी में देखिए, और पीएमटी में मैंने क्या ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट में देखिए यहाँ रेट मांग रहा है। रेट मतलब ये वाला रेट, आपने रेट दे दिया, और रेट देने पर क्या करना है, आपको पता है कि जो रेट होता है वह क्या होता है, वार्षिक होता है। क्योंकि इसमें हमको मंथली दे रहे हैं तो इसमें वार्षिक करने का मतलब कारण यह है, इसमें 12 से भाग देना पड़ेगा। ठीक, ये 12 से भाग देंगे हम, तो 12 से मैंने भाग दे दिया, ये काम मैंने कर लिया। फिर कामा करना है। अब एनपीआर बोल रहा है कि एनपीआर मतलब कितने महीने तक, कितने सालों तक चलना है, तो भाई 4 सालों तक चलना है। तो चूँकि 4 सालों में चूँकि महीने हमको जमा करना है, ठीक है, तो महीने में जमा करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको गुना करना पड़ेगा किससे, 12 से। क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं 4 साल में, तो 4 गुणे वो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि गुणा का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे 12 कर देंगे। ठीक, और यहाँ पे ये भी काम हो गया मेरा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे कामा दे देंगे। अब फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखना ये है कि हमने कितने रुपए, मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितना है। मतलब 4 लाख का तो कार का अमाउंट है, लेकिन मैंने 2 लाख पेड कर दिया है। ठीक, तो हमारे पास 2 लाख बचा ना, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको लिखूंगा 4 लाख को, अभी माइनस करूँगा, इसलिए क्योंकि जो प्रेजेंट वैल्यू है उस पर हमको लगाना है ईएमआई, ठीक, ना कि उस पर लगाना है। तो फिर मैंने इसको कर दिया। और जस्ट मैं करने के बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दूंगा और इसको क्या इंटर प्रेस कर दूंगा। देखिए हमको 5,266 रुपये मतलब हमको मिल गया अमाउंट जो इसका होगा। मतलब इतने रुपये हमको मंथली देना पड़ेगा। आप वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं जैसे चाहें, ठीक है। तो इस तरह से बहुत आसानी से मतलब हम निकाल सकते हैं ईएमआई। इसमें एक और तरीका होता है कि आप उसके अंत तक कितना निकालते हैं या शुरुआत तक कितना निकालते हैं। ठीक, ये आपका शुरुआत के लिए है, शुरुआती में कितना जमा करते हैं, ठीक, और अंत तक निकालते हैं, तो उसके लिए क्या तरीका है, उसका भी तरीका यही है कि आप क्या करना है, इसको हटा देना है, हम बराबर कर देंगे और क्या करें, पीएमटी डाल देंगे। पीएमटी डालने के बाद यहाँ पे देखिए रेट है ना, तो रेट को भी क्या करिए, आप 12 कर दीजिए। ठीक, मतलब जो भी परसेंट हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, जितना भी रेट होगा वो 12 से डिवाइड होगा। ठीक, कोई भी रेट होगा। फिर कामा करने के बाद क्या करें, एनपीआर है, मतलब ए वाला जो वैल्यू है वो डालना है, और कितनी, चूँकि मंथली नहीं है या सालाना है, ठीक, तो इसमें क्या करना है, यहाँ गुणा करना पड़ेगा आपको 12 से गुणा करने के बाद यहाँ पे फिर कामा देना पड़ेगा। कामा देने के बाद यहाँ पे ये वाला जो अमाउंट है उसको लेना पड़ेगा। फिर क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा जो पहले वाला है। देखिए फिर यहाँ पे इसको माइनस कर दीजिए। ये काम करने के बाद आपका एक स्टेप और चलना पड़ेगा। वो स्टेप यह है कि आपको यहाँ पे एक बार जीरो लिखना पड़ेगा। ठीक, जीरो लिखने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको एक बार और जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एंड, ये आ गया ना हमारा बिगिनिंग ऑफ, तो इसमें आपको एंड ऑफ पीरियड चाहिए या बिगिनिंग ऑफ पीरियड चाहिए। ये तो अब पहले आपने क्या निकाला था, पहले जो आपने वैल्यू निकाला था वो निकाला था आपने बिगिनिंग ऑफ पीरियड, एंड ऑफ पीरियड, और वो बिगिनिंग ऑफ पीरियड निकालना था। देखिए उसका अमाउंट कम भी हो सकता है। ठीक, यहाँ पे मैंने क्या करी, इसको एक को सिलेक्ट कर लिया। फिर इसमें मैंने क्या कामा दिन एक ब्रैकेट बंद कर दिया, यहाँ देखो ओपन किया। देखिए पहले क्या था, 5,066 मतलब कुछ था, अब देखिए 5,214 रुपये आ गया। ठीक है, तो इस तरह वैल्यू चेंज भी हो सकता है। तो बहुत ही आसानी से हम लोन निकाल सकते हैं कि कितना, मतलब कोई लोन लिए हैं तो कितना परसेंट हमको ईएमआई देना पड़ेगा, मतलब इतना परसेंट हमको कितना ईएमआई देना पड़ेगा 4 सालों तक। अब इस मान लीजिए अभी आप, अभी अगर आपको देना है 2 साल में, तो आपको बढ़ जाएगा अमाउंट। मान लीजिए अगर 2 ही साल हमको जमा करना है तो देखिए कितना अमाउंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 9,000 आपको जमा करना पड़ेगा 12% हिसाब से। पहले क्या था, इतना नहीं था। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हमको जमा करना है 10 साल में, तो देखिए कितना कम हो जाएगा। 10 साल में जमा करना हमको तो 2,000 मात्र जमा करना पड़ेगा, 2,047 जमा करना पड़ेगा। तो ईएमआई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो कोई वैल्यू चेंज कर देंगे ना तो उससे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने 2 लाख जमा किया यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे 3 लाख कर दिए तो और मतलब कम हो जाएगा हमारा जो ईएमआई है। ठीक है, यहाँ पे 4 लाख का अमाउंट है तो और कम हो जाएगा। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप यहाँ पे कौन सा वैल्यू देते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।